students, welcome to my YouTube channel। आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिकली डिप्लोमा पॉलिटेक्निक अप्लाइड मैथमेटिक्स के बारे में है। इसमें हम डिप्लोमा पॉलिटेक्निक अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। सो कंप्लीट सिलेबस हमारे पास 4 यूनिट में डिवाइडेड है, आउट ऑफ विच यूनिट 1 हमारे सामने है। यूनिट 1 में हमने बेसिकली 7 टॉपिक्स को कवर करना है। इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा लॉ ऑफ इंडिसेस का। जो सेकेंड टॉपिक है वो है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन। थर्ड टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। फोर्थ टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स। फिफ्थ टॉपिक है मैट्रिसेस। सिक्स्थ टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। एंड सेवन टॉपिक जो होगा हमारा होगा बाइनोमियल थ्योरम। सो वन बाय वन हम लेक्चर सीरीज में ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। जैसे ही हम इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं वैसे ही हमारी यूनिट 1 जो होगी वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। एक और बात स्टूडेंट्स, इन लेक्चर सीरीज में हम आपको इन टॉपिक्स को तो डिस्कस करें, आपके साथ इन टॉपिक्स को तो डिस्कस करेंगे ही, साथ में जो भी आपके रिलेटेड एग्जाम्पल्स होंगे या फिर जो आपके बुक के क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा अगर किसी के भी क्वेश्चंस इन टॉपिक से रिलेटेड रहते हैं, किसी अदर बुक से कोई किसी भी बुक को फॉलो कर रहा है, कोई भी किसी का डाउट है इन टॉपिक से रिलेटेड, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स ले सकता है। सो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है लॉ ऑफ इंडिसेस, जिसको हमने डिस्कस करना है। सो लॉ ऑफ इंडिसेस के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ इंडिसेस का बेसिकली मीनिंग क्या होता है। यही हमारा टॉपिक रहेगा लॉ ऑफ इंडिसेस। अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि जो लॉ ऑफ इंडिसेस में हम वर्ड यूज कर रहे हैं दैट इज लॉ। लॉ का तो सिंपल मीनिंग होता क्या है हमारे पास, लॉ का मतलब होता है रूल्स। क्या होता है इस लॉ का मतलब? रूल्स। कि क्या हमने रूल डिफाइन किए, सॉरी क्या हमने रूल्स फॉर्म किए किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए। एंड इंडिसेस, इंडिसेस जो होता है वर्ड मेरे पास एक प्लूरल वर्ड है। प्लूरल से मीनिंग समझते हो ना, बहुवचन। किसका है प्लूरल? ये इंडेक्स का। ठीक है, इंडिसेस एक प्लूरल वर्ड है। किसका? इंडेक्स का। इंडेक्स का क्या मतलब होता है? इंडेक्स का मतलब होता है पावर ऑफ एनी नंबर। ये होता है हमारे पास इंडेक्स का मीनिंग। क्या होता है? पावर ऑफ एनी नंबर। सो लॉ ऑफ इंडिसेस में हम बेसिकली ये स्टडी करेंगे कि कोई भी नंबर्स हमारे पास अगर पावर टाइप के हैं तो उसको सॉल्व करने के क्या क्या रूल्स हमारे पास रहेंगे। क्लियर है? क्या डिस्कस करेंगे कि अगर नंबर्स हमारे पास पावर की फॉर्म के दे रखे हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए हम क्या क्या रूल्स जो है वो स्टडी करेंगे। क्या क्या रूल्स हम ऐसे हैं डिफाइन करे हुए हैं जिससे कि आप इन लॉ ऑफ जिससे कि आप पावर टाइप के नंबर्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? सो बेसिकली पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पावर टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं। मान लेते हैं सपोज मेरे पास कोई नंबर है 2 और एक अनदर नंबर है मेरे पास 5। अब इस 5 की अरेंजमेंट मैं इस 2 के साथ कहाँ पे करती हूँ, वही चीज डिफाइन करेगी कि ये नंबर पावर टाइप का है या फिर ये नंबर पावर टाइप का नहीं है। मींस इंडिसेस फॉर्म में है या इंडिसेस फॉर्म में नहीं है। अब देखो ध्यान से, इस 5 को प्लेस करने की मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज है। एक तो क्या है कि मैं इस 5 को इस 2 के पीछे बिठा दूं, इसके बगल में बिठा दूं। सो ये नंबर क्या बन गया? 25। क्लियर है? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि इस 5 को मैंने इसके आगे बिठा दिया, तो ये नंबर क्या बन गया? 52। अब थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि इस 5 को मैं इस 2 का जो ये हेड है, इसका हेड हो गया, इस हेड के यहाँ पे राइट में आप अगर बिठा देते हो, यहाँ पे प्लेस कर देते हो, मतलब ये 5 जो है अगर यहाँ पे आ गया आपका, तो ये नंबर हमारे पास किस फॉर्म का बन गया? इंडेक्स फॉर्म का। क्योंकि एक नंबर है तो इंडेक्स आएगा, मोर देन 1 नंबर है तो इंडिसेस आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 to the power 5 और 2 to the power 6 है, देन ये 5 6 क्या बनेंगे? इंडिसेस बनेंगे हमारे पास।
क्लियर है? 5 और 6 क्या बनेंगे? इंडेक्सेस। बट अगर एक ही नंबर है तो 5 क्या बनेगा? इंडेक्स। क्लियर है? इंडेक्सेस का मतलब समझ में आ गया कि नंबर जो है पावर ऑफ एनी नंबर किस टाइप के नंबर्स होंगे, इस टाइप के नंबर्स को हम इसमें सॉल्व करेंगे। क्लियर? जैसे एक और बात, जैसे हमने 2 टू द पावर 5 यहाँ पे डिफाइन किया तो मैंने बता दिया 5 इसमें क्या है आपका? इंडेक्स है। और 2 क्या होगा? इसे हम बोलेंगे बेस। इस नंबर को बोलेंगे बेस और इसकी जो पावर होगी उसे क्या बोलेंगे हम? उसका इंडेक्स या फिर पावर, जो भी उसके राइट हैंड में होगा, दैट इज द इंडेक्स और पावर ऑफ एनी नंबर। एंड जिस नंबर की आप बात करोगे वो नंबर आपका क्या बन जाएगा? बेस। क्लियर है? तो लॉ ऑफ इंडेक्सेस का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। लॉ ऑफ इंडेक्सेस का मतलब क्या है? अगर सपोज मेरे पास क्वेश्चन इस फॉर्मेट का दे दिया, सपोज, तो इसको अगर कह देते हैं सिंप्लीफाई करो, तो आप इसे कैसे सिंप्लीफाई करोगे? इसको आप लॉ ऑफ इंडिसेस की हेल्प से सिंप्लीफाई करेंगे। मींस कुछ ऐसा लॉ होगा हमारे पास जो इस ऑपरेशन को सॉल्व करेगा पहले, फिर उसके बाद इस ऑपरेशन को सॉल्व करेगा। तो वही हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। सो लॉ ऑफ इंडिसेस, इंडिसेस का क्या मतलब होता है हमारे पास स्टूडेंट्स? इंडिसेस का मतलब होता है पावर और इंडेक्स ऑफ एनी नंबर। क्लियर होगी? फॉर एग्जाम्पल 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5, तो इसको मैंने कैसे लिखा? 2 टू दी पावर 5। सिमिलरली 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3, तो ये कितनी पावर आएगी? 2 टू दी पावर 3। इसमें 3 को हम क्या बोलेंगे? पावर और इंडेक्स, एंड 2 को हम क्या बोलेंगे? इसका बेस। क्लियर है इतना? लॉ ऑफ इंडिसेस के लिए आपको बेस, इंडेक्स, किस टाइप के नंबर्स होते हैं, अभी हमने इतना स्टडी कर लिया। अब सेकेंड चीज जो मेरे पास है समझने लायक, वो है एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क। इम्पॉर्टेंट रिमार्क मतलब कि क्या ऐसी कंडीशंस हैं जिसपे आप लॉ ऑफ इंडिसेस को अप्लाई कर सकते हो, और क्या ऐसी कंडीशंस हैं कि हम इसमें लॉ ऑफ इंडिसेस को अप्लाई नहीं कर सकते। सो इम्पॉर्टेंट रिमार्क यही कहता है कि लॉ ऑफ इंडिसेस आपके तभी अप्लाई होंगे, क्या बोला मैंने? लॉ ऑफ इंडिसेस आपके तभी अप्लाई होंगे अगर नंबर्स के पास क्या है? सेम बेस है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी ये लिखा था सिंप्लीफाइड, सो आप देखो इसमें ये 2 बेस है, ये भी बेस है और ये भी बेस है, इसमें बेस आपका सेम है, दैट इज 2 2 2, तो इसको मैं लॉ ऑफ इंडिसेस की हेल्प से सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। बट अगर मेरे पास होता 2 टू दी पावर 5, 3 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 7, डिफरेंट बेस हो गया दिस, सो इसको हम लॉ ऑफ इंडिसेस की हेल्प से सॉल्व नहीं कर सकते। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बना? लॉ ऑफ इंडिसेस आर एप्लीकेबल ओनली टू द एक्सप्रेशन विद द सेम बेस। क्लियर है? लॉ ऑफ इंडिसेस तभी एप्लीकेबल होंगे अगर आपके पास क्वेश्चन के स्टेटमेंट में बेस जो है वो बिल्कुल सेम दे रखा होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ 2 टू द पावर 3 and 2 to the power 4 are given, then they can apply then we can apply law of indices, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है? बेस सेम है। 2 टू पावर डिफरेंट हो सकती है, बेस आपका सेम रहना चाहिए, तो आप लॉ ऑफ इंडिसेस को अप्लाई कर सकते हो। पावर पे कोई कंडीशन नहीं है, पावर आपकी सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, बट जो बेस है आपका वो आपका सेम रहना चाहिए। 2 to the power 3 and 5 to the power 4 cannot be manipulated with the help of law of indices, कि इसको देखो आप लॉ ऑफ इंडिसेस की हेल्प से नहीं कर सकते सॉल्व, बिकॉज यहाँ पे बेस जो है वो आपका डिफरेंट है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे आपका 5 है। क्लियर? सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ इंडिसेस क्या है। अभी तो हमने पढ़ लिया, सॉरी क्या है तो पढ़ लिया, मतलब कौन कौन से लॉज हैं वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे पास 5 लॉज होते हैं इंडिसेस के लिए। 5 ऐसे रूल होते हैं जिसकी हेल्प से आप इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं, 5 ऐसे रूल हैं जिसकी हेल्प से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें से जो वेरी फर्स्ट रूल हमारा होता है, वो फर्स्ट रूल क्या होता है? ध्यान से समझना। इसमें से जो वेरी फर्स्ट रूल हमारा होगा वो क्या होगा? कि कोई भी नंबर एक्सेप्ट 0 को छोड़ के
बाकी कोई भी नंबर हो बेस में कोई भी नंबर हो, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, अप टू सोन -1 हो जाए, -2 हो जाए, -3 हो जाए, अप टू सोन। आगे उसकी पावर क्या हो, 0। 0 नंबर बेस में नहीं आना चाहिए। 0 जो है बेस में छोड़ के बाकी कोई भी नंबर हो और अगर उसकी पावर 0 पड़ी है तो उसका आंसर हमेशा 1 बनता है। बेस चाहे कुछ भी हो, पावर अगर 0 है तो आंसर हमारा 1 बनता है। बट बेस में 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 0 की पावर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 0 की पावर 0 जो होती है हमारे पास एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब उसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। बट मैथमेटिक्स है, इसको फिर भी फर्दर डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एल हॉस्पिटल रूल्स। वो एक अलग टॉपिक चला जाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स का, इसलिए इसको इस कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करते। तो रूल हमारा क्या बनता है कि एनी नंबर एक्सेप्ट 0 whose index is 0 is always equal to 1 regardless the value of the base। कि बेस आपका कुछ भी हो 0 को छोड़ के, अगर पावर में 0 है तो आंसर आपका क्या बनेगा, 1। फॉर एग्जाम्पल 2 to the power 0 equal to 1, 3 to the power 0 equal to 1। In journal a to the power 0 equal to 1 provided a cannot be equal to 0। क्लियर है फर्स्ट रूल। अब सेकेंड रूल हमें क्या कहता है कि कभी भी आपको किसी नंबर की नेगेटिव पावर दे रखी हो, सेकेंड रूल क्या कहता है, रूल 2, कि कभी भी किसी भी नंबर की नेगेटिव पावर दे रखी हो, आपको कहा जाता है इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होता है, उस नंबर का रेसिप्रोकल लेना होता है। क्लियर है रूल 2। नेगेटिव पावर को अगर आप पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना होता है, उस नंबर का रेसिप्रोकल लेना होता है। तो दिस इज आवर रूल नंबर 2। सो रूल 2 क्या बन गया, a to the power minus m should be equal to 1 upon a to the power m। क्लियर है। रूल 1 क्या कहता है कि कोई भी नंबर एक्सेप्ट 0 whose power is equal to 0 must be equal to 1। Rule number 2 states that if a negative power of any number is given and we want to convert into it positive power, then we have to take its reciprocal। तो हमें क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल 2, अगर आप इसका एग्जाम्पल डिस्कस करते हो तो क्या है हमारे पास 2 to the power -3 नेगेटिव पावर है, आप इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाह रहे हो। पॉजिटिव में किससे कन्वर्ट करेंगे, 1 upon 2 to the power 3। 1 upon 2 to the power 3 मीन्स 2 जो है वो 3 टाइम्स होगा। 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 कितना बनेगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो आंसर क्या बन गया आपका, 1 upon 8। क्लियर है। नाउ रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 हमें क्या कहता है कि अगर कभी भी आपके पास दो नंबर्स दे रखे हैं इंडेसिस फॉर्म के, कोई भी दो नंबर मान लेते हैं, एक टू द पावर m मान लिया, एक मान लिया टू द पावर n, जनरल में लेके चल रही हूँ कि अगर कभी भी आपको कोई भी दो नंबर दे रखे हैं विद द सेम बेस और बीच में साइन दे रखा है मल्टीप्लाई का, क्लियर है, दो नंबर दे रखे हैं सेम बेस के साथ, बीच में साइन जो है मल्टीप्लिकेशन का है, तो उसको जब आप सॉल्व करोगे तो सिंगल टाइम ही आएगा बेस आपका और जो पावर्स होंगी वो आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। रूल नंबर 3 क्लियर है। अगर आपके पास दो नंबर दे रखे हैं सेम बेस के साथ, बीच में साइन मल्टीप्लाई का है, तो उनकी जो पावर्स होंगी वो ऐड हो जाएंगी और बेस जो होगा वो सिंगल टाइम आएगा। दिस इज अ रूल नंबर 3। सो इफ, देखो इसको वर्डिंग में पढ़ लेते हैं, इफ बेस ऑफ एनी गिवन नंबर इज सेम, बेस सेम है विद मल्टीप्लिकेशन और बीच में मल्टीप्लाई है, देन देयर पावर्स विल बी एडेड। तो उनकी पावर्स जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, एड अप हो जाएंगी। जैसे a to the power m मल्टीप्लाई विद a to the power m विल बी इक्वल टू a to the power m plus n। फॉर एग्जाम्पल 3 to the power 4 मल्टीप्लाई विद 3 to the power 5 will be equal to 3 to the power 4 plus 5, that is 9। Here this is our rule number 3। So rule number 4 की तरफ मूव करते हैं। रूल नंबर 4 हमें क्या कहता है कि अगर आपको सेम कंडीशन कोई भी दो नंबर्स दे रखे हैं सेम बेस के साथ,
बेस आपका सेम है, बीच में साइन है डिवीजन का, इस तरह से भी हो सकता है और इस तरह से भी हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है। तो जो इसका आंसर आपके पास बनेगा, बेस आपका सिंगल टाइम आएगा, पावर्स जो होंगी वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्लियर है रूल नंबर 4 कि अगर दो नंबर दे रखे हैं सेम बेस के साथ, बीच में जो साइन है वो डिवीजन का साइन है, तो उनके जो बेस होगा वो सिंगल टाइम आएगा और पावर्स जो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे आपकी सब्ट्रैक्ट। इफ एक्सप्रेशन विद द सेम बेस आर डिवाइडेड देन इंडिसेस आर सब्ट्रैक्टेड। इंडिसेस मतलब पावर्स की जो पावर्स होंगे वो आपके क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। दैट इज a to the power m upon a to the power n will be equal to a to the power m minus n. For example, 5 to the power 7 upon 5 to the power 3 will be equal to 5 to the power 7 minus 3, that is 5 to the power 4. Clear? Next, forward to rule number 5. लास्ट रूल है हमारे पास इंडिसेस का। रूल नंबर 5 क्या एक्सप्लेन करता है आपका कि अगर आपको किसी भी नंबर की पावर गिवन है, उसकी फिर से एक और पावर गिवन है, मतलब 2 पावर्स दे रखी हैं, 2 इंडिसेस दे रखे हैं, 2 इंडेक्स आपको किसी भी नंबर की गिवन है, देन जो इसकी पावर्स होंगी वो आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। a to the power m to the power n will be equal to a to the power m multiply with n, ये बनेगा आंसर हमारा। क्लियर? सो रूल नंबर 5 की तरफ अगर आप फॉरवर्ड करते हो, सो क्या कहते हैं, इफ इंडेक्स ऑफ नंबर इज गिवन देन बोथ इंडिसेस मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद ईच अदर। सो a to the power m to the power n, देखो डेफिनेशन से बन रहा है, इंडेक्स ऑफ नंबर इज गिवन देन both indices must be multiplied with each other. For example, 2 to the power 4 to the power 3 must be equal to 2 to the power 4 into 3, that is 12. तो आंसर क्या आएगा इसका 2 to the power 12. So ये 5 लॉज हमारे पास थे या 5 रूल हमारे पास थे जो एक्सप्लेन करते हैं लॉ ऑफ इंडिसेस को। इन 5 रूल्स की हेल्प से हम किसी भी पावर टाइप के इंडिसेस या इंडेक्स टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? सो फटाफट से एक बार इन रूल्स को हम रिकॉल कर लेते हैं। रूल्स हमारे पास देखो क्या है। फर्स्ट रूल क्या था, समथिंग रेज्ड टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 प्रोवाइडेड बेस कैन नॉट बी इक्वल टू 0। सेकेंड, अगर नेगेटिव पावर दे रखी है उसे आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको उसका रेसिप्रोकल लेना होगा। थर्ड, अगर दो नंबर सेम बेस के साथ गिवन है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, देन पावर्स विल बी एडेड एंड बेस जो होगा वो सिंगल टाइम आएगा। फोर्थ, अगर दो नंबर्स दे रखे हैं सेम बेस के साथ, बीच में आपकी डिवीजन है, पावर्स विल बी सबट्रैक्टेड। फिफ्थ, इंडेक्स ऑफ एनी नंबर इज गिवन then indices must be multiplied with each other. Clear है? So ये 5 हमारे पास रूल्स थे। इन्हीं रूल्स की हेल्प से हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो फटाफट से आप अपना कॉपी पेन उठा लीजिए, साथ साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। जिसको जो भी डाउट होगा मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। हाँ जी, तो करें स्टार्ट। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, राइट 2x to the power 1 minus 1 upon 4। ये स्टूडेंट इस तरह से है, 2x इसकी पावर है minus 1 upon 4। इसको आपने लिखना है यूजिंग अ पॉजिटिव इंडेक्स। पॉजिटिव इंडेक्स का क्या मतलब है, पावर क्या दे रखी है आपको, नेगेटिव पावर दे रखी है। क्लियर है? इस नेगेटिव पावर को आप पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, कन्वर्ट करने के लिए आपको बोला हुआ है। सो देखो क्या रूल अप्लाई होगा। 2 तो डिफरेंट मल्टीप्लिकेशन के साथ पड़ा है, अलग अलग कर दिया पहले मैंने दोनों नंबर्स को, 2 अलग कर दिया, x to the power minus 1/4 अलग कर दी। अब अपने 5 रूल्स को फटाफट से रिकॉल करो, कौन सा इस पे अप्लाई होता है। हाँ जी, कौन सा अप्लाई होगा, सेकेंड रूल। नेगेटिव पावर पड़ी है, पॉजिटिव के लिए रेसिप्रोकल लेंगे। हमारे पास नेगेटिव पावर पड़ी है तो पॉजिटिव के लिए हमने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया।
सो जो हमारा आंसर यहाँ से ऑब्टेन हुआ क्या हुआ 2/x⁴ ये बन गया इसका पॉजिटिव इंडेक्स। क्लियर है, यही इसका सॉल्यूशन होगा फाइनल। कर लिया सभी स्टूडेंट्स ने। चलो एग्जांपल नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। सिंप्लीफाई a⁻⁻⁻³ मल्टीप्लाई विद 2a⁻⁻⁻²। इसका अगर आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हो तो क्या करेंगे, देखो अगर आप इसका सॉल्यूशन देखते हो a⁻⁻⁻³ दे रखा है आपको, मल्टीप्लाई हो रहा है 2a⁻⁻⁻² के साथ। क्लियर है, पहले तो 2 को बाहर कर देते हैं क्योंकि 2 की मल्टीप्लिकेशन में है ना कि कोई भी साइन अगर बीच में दो नंबर्स के नहीं होता तो उसको आप क्या मान के चलते हो कि उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। सो ये मैंने बिल्कुल सबसे पहले लिख दिया, बाकी मेरे पास ये होंगे। क्लियर है, अब फटाफट से अपने रूल्स को रिकॉल करो। देखो कौन सा रूल अप्लाई होता है, बेस सेम बीच में मल्टीप्लिकेशन, बेस सेम बीच में मल्टीप्लिकेशन, देन पावर विल बी एडेड। सो क्या बनेगा, 2 पे तो कोई इशू नहीं है, 2 एज इट इज पड़ा है आपका, a⁻⁻⁻³ प्लस ऐड करना है ना -1/2। इसको अगर फर्दर सॉल्व करोगे 2 क्रॉस a⁻⁻⁻1/3 प्लस माइनस -1/2। सो 2 क्रॉस a⁻, इसका एलसीएम लोगे 6 आ गया, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6। सो ये बना 2 क्रॉस a 2 2 5 माइनस के 5/6। क्लियर है यहाँ पर। अभी भी देखो नेगेटिव पड़ी है पावर, हमें पॉजिटिव तक लेके जाना होता है अपने आंसर। सो सेकंड रूल के अकॉर्डिंग क्या बना, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में करना है तो उसका रेसिप्रोकल ले लो। सो यहाँ से जब आप फर्दर मूव करोगे बनेगा 2 क्रॉस 1/, लास्ट क्या था a⁵ तो ये बन गया a⁵5/6। सो फाइनल आंसर विल बी 2/a⁵5/6। कर लिया सभी स्टूडेंट्स ने, साथ साथ करते जाओ वही को। थर्ड, सिंप्लीफाई 2a⁻⁻² अपॉन a⁻⁻3/2। सो 2 आप इसमें से पहले लिख लेते हैं एक बार स्टेटमेंट को, फिर इसमें से सेपरेट आउट कर लेंगे हम सारे टर्म्स को। उनके बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लाई होगा। ये a के साथ नहीं देती हूँ मैं। अब कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, बेस सेम बीच में डिवीजन, पावर विल बी सबट्रैक्टेड, हमारा जो रूल नंबर 4 था। सो यहाँ से क्या बनेगा a⁻, सबट्रैक्ट होगी पावर -2 माइनस -3/2। 2 क्रॉस a⁻⁻² माइनस माइनस प्लस 3/2। एलसीएम ले लो, 2 4 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा। तो 2a⁻, साइन बड़ा है माइनस के, लेकिन अभी भी पॉजिटिव इंडेक्स तक नहीं पहुंचे, फाइनल आंसर हमें पॉजिटिव में चाहिए होता है। तो सेकंड रूल के अकॉर्डिंग इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो फाइनल आंसर होगा 2/a⁻1/2। हो गया सभी स्टूडेंट्स का। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मोर कंसाइजली बाय यूजिंग एन इंडेक्स। इंडेक्स की हेल्प से आपने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कंसाइज फॉर्म में, मतलब बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आपने इसका आंसर बताना है विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ इंडेक्सेस। सो देखो क्या कह रहे हैं, फर्स्ट पार्ट है a क्रॉस a क्रॉस a, पावर 1 1 1 नहीं है तो 1 1 होगी। बेस सेम बीच में मल्टीप्लिकेशन, देन पावर्स विल बी एडेड। रूल नंबर 3, a⁻³ will be its concise form। ये इसका आंसर होगा, इन्होंने कहा था कंसाइज फॉर्म में लिखो तो मैंने इसको इस कंसाइज फॉर्म में, कंसाइज का मतलब होता है छोटी फॉर्म में इसको लिखना। बी पार्ट p/q 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 4 टाइम्स है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूमरेटर को अलग मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को अलग। तो न्यूमरेटर बन गया p p p p p 4 टाइम 1 2 3 4 विद मल्टीप्लिकेशन
क्यू भी बनेगा आपका 4 टाइम विद मल्टीप्लीकेशन, पावर्स वही 1 1 1 1। सो क्या बना, p टू दी पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, q टू दी पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, p टू दी पावर 4, q टू दी पावर 4। जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन था p बाई q, उसी फॉर्म में मैंने इसको फाइनली कन्वर्ट कर दिया। तो ये होगी इसकी कंसाइज फॉर्म। इतना बड़ा लिखने की बजाय आप बेटर है इतना लिख लो, तो ये क्या बन जाएगी इसकी कंसाइज फॉर्म। नेक्स्ट, in each case use an appropriate law to simplify the expressions। expressions को simplify करना है आपने इसमें। ए पार्ट में आपको कह रहे हैं 5 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई विद 5 टू दी पावर 13। देखो जरा इसमें बेस हमारा सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, देन पावर्स विल बी एडेड और आंसर विल बी 5 टू दी पावर 16। बी पार्ट देखो 8 टू दी पावर 13 मल्टीप्लाई डिवाइड विद 8 टू दी पावर 5, बेस अब सेम है, बीच में डिवीजन है, देन पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। 8 में से 13 में से 5 हो गए 8। सी पार्ट x टू दी पावर 6 मल्टीप्लाई विद x टू दी पावर 5, हियर बेस आर सेम, सो पावर विल बी एडेड, 6 प्लस 5 x टू दी पावर 11। फोर्थ पार्ट, index of any number is given, then powers will be multiplied, so a to the power 3 close 4, answer will be a to the power 12। fifth part, y to the power 7 upon y to the power 3, here bases are same, बीच में आपका डिवीजन है, so y to the power 7 minus 3 will be equal to y to the power 4। sixth part, x to the power 8 upon x to the power 7, base same, बीच में डिवीजन, पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो x की पावर 1, इसको आप x भी लिख सकते हो। सो देखा आपने लॉ ऑफ इंडिसेस मींस 5 रूल्स जो हमने डिस्कस किए थे, उसकी हेल्प से हम किस तरह क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मोर कंसाइज फॉर्म में उसको आप सॉल्व कर सकते हो। इस सारा हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द लॉ ऑफ इंडिसेस। सो स्टूडेंट्स, आपका जो होमवर्क रहेगा वो ये होमवर्क रहेगा, जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था बीच में कि इसको सिंप्लीफाई आपने करना है। सो आप नोट डाउन कर लोगे, सिंप्लीफाई ये आपका होमवर्क रहेगा। 2 to the power 5 divide 2 to the power 3 upon 2 to the power 7, first question। second question is 2 to the power 5 multiply with 2 to the power 3 डिवाइड विद 2 टू दी पावर 7। दो क्वेश्चन है आपने, अगर आपने इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, इट मींस आपको जो ये टॉपिक मैंने कराया है लॉ ऑफ इंडिसेस का, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इसको आप कहीं पे भी किसी भी टॉपिक पे अप्लाई कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ इंडिसेस। लॉ ऑफ इंडिसेस में अगर फिर भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट रहता है, किसी भी क्वेश्चन में इससे रिलेटेड कोई भी एग्जांपल है जो उसका सॉल्व नहीं हुआ, या किसी चीज़ की डेफिनेशन को वो समझ नहीं पाया प्रॉपरली, तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है अपने डाउट कभी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।